हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारी लूसेंट इंग्लिश ग्रामर जो है उसकी कॉमन एरर्स, और इस कड़ी में हम जो है पहुंच चुके हैं लेसन नंबर 5 के पास। ये जो है नाउन एंड जेंडर, ये नंबर गलत लिखा गया है यहाँ पे, नाउन एंड जेंडर से रिलेटेड है और क्वेश्चन नंबर 8 है ये कॉमन एरर के लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल और केवल 10 ही क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलो अभी जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए गर्ल मस्ट हैव लव हर लवर एंड ए बॉय मस्ट लव हिज बी लव्ड। यहाँ पे जो है हिज बी लव्ड कहा गया है, ये बिल्कुल ठीक बात है। और हिज लवर जो है लड़के के लिए कहा जाता है, हिज लवर जो है लड़की के लिए कहा जाता है, ये तो गलत बात नहीं होगी। अब यहाँ पे जो लड़की है वो हर लवर कहेगी, है ना, और जो लड़का है वो हिज बी लव्ड कहेगा। ये चीज़ जो है देखने की यहाँ पे है, क्योंकि हम जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो इसमें जेंडर का हमें ख़ास ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हिज जो है लवर की जगह पे हर लवर हो जाएगा, क्योंकि वो लड़की बोल रही है ये चीज़। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स इन अ बुक। अब यहाँ पे है ना, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर दे दिया इसने। यहाँ पे किस से रिलेटेड दे दिया, प्रोनाउन से रिलेटेड दे दिया। अ स्टूडेंट शुड नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग इट फाइंड्स, इट मीन्स अ स्टूडेंट के लिए हम इट यूज़ नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे चाइल्ड होता, अगर यहाँ पे इन्फेंट होता, ठीक है, जो कि कॉमन जो है जेंडर्स हैं, उसके लिए हम लोग इट यूज़ कर सकते थे, एक बच्चे के लिए, एक इन्फेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि उससे हमें जेंडर पता नहीं चलता। तो यहाँ पे हम एक स्टूडेंट के लिए या तो ही यूज़ करेंगे या शी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी यूज़ किया जा सकता है, ही या सी कोई भी इसको रिप्लेस कर देगा इट को। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, ही ऑलवेज प्लेज अ पार्ट ऑफ ए हीरोइन इन अ फिल्म। देखिए यहाँ पे गलत बात कर दी इसने। यहाँ पे तो कह रहा है ही ऑलवेज, और यहाँ पे कह रहा है हीरोइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीरोइन की जगह पे हीरो हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक यहाँ पे हो जाता है। वैन द क्वीन शॉ हर फादर सी alighted फ्रॉम हिज हॉर्स एंड knelt बिफोर हिम। अब यहाँ पे है ना, दो वर्ब्स हैं, इनको समझने की कोशिश कीजिए। एलाइट जो है ना, सेकंड फॉर्म है एलाइटेड जो है एलाइट की, ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी सेम होती है। और इस एलाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से या किसी भी जैसे बस से नीचे उतरना, रेल से नीचे उतरना, मतलब ट्रेन से नीचे उतरना। तो यहाँ पे घोड़े से वो नीचे उतर रही है अपने पापा को देख के। दूसरी बात यहाँ पे है नेल्ट। नेल्ट जो है नील की सेकंड फॉर्म है, KNEEN, एल, नील, है ना। नील का मतलब होता है नेल्ट, नेल्ट इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। और नेल्ट का मतलब, नील का मतलब होता है झुकना, ठीक है, झुकना या घुटनों के बल बैठना, ये सब जो है मतलब होते हैं। अब यहाँ पे चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि क्या यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। वैन द क्वीन शॉ हर फादर सी alighted फ्रॉम हिज हॉर्स। देखिए यहाँ पे हर फादर ठीक है, क्योंकि द क्वीन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हिज क्यों लगा दिया भाई, ये लड़की है, इसके लिए आप हर लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हर फादर किया है तो यहाँ पे भी हर हॉर्स होगा, एंड knelt बिफोर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टर लेड द किंग एंड हिज हस्बैंड टू द एम्प्रर। यहाँ पे देखिए फिर इसने एक सिली सा मिस्टेक कर दिया। हिज हस्बैंड यहाँ पे थोड़ी ना होता है, हिज वाइफ होगा यहाँ पे, ठीक है, हिज वाइफ होगा। अब यहाँ पे कंडक्टर किसको बोला गया है, कोई भी व्यक्ति। वैसे कंडक्टर होता है परिचालक, जो टिकट जो है देता है बस वगैरह में, है ना, तो उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, बस कंडक्टर पूरा इसको बोलते हैं समझने के लिए। यहाँ पे कंडक्टर होता है कोई भी व्यक्ति जो भी किसी चीज़ का संचालन कर रहा है। परिचालक, इसके लिए वर्ड होता है हिंदी में परिचालक, जो किसी भी चीज़ को चला रहा है उसको परिचालक बोल देते हैं, उसके इंस्ट्रक्शंस पे चलती है वो चीज़, है ना। तो द कंडक्टर लेड द किंग एंड हिज वाइफ, हिज वाइफ होगा यहाँ पे, हिज हस्बैंड नहीं होगा, टू द एम्प्रर, वो एम्प्रर के पास जो है लेके आ जाता है किंग और जो उसकी वाइफ है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन है, वो क्या है, द प्रिंस डिक्लेयर्ड दैट द ऑथर हैड बीन हिज सोल बेनिफैक्टर्स। अब यहाँ पे बेनिफैक्टर्स क्या होता है, बेनिफैक्टर्स होता है भला करने वाला,
ठीक है, भला करने वाला। अब यहाँ पे फैक्ट्रेस लगा रखा है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका जेंडर चेंज करने के लिए उनके पीछे RESS लगाना पड़ता है, ठीक है। जिसके पीछे आपको RESS दिखेगा ना, तो वो जो है फीमेल जेंडर को डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे ऑथर क्या होता है? ऑथर तो एक मेल जेंडर को बोलते हैं। इसका फीमेल क्या होता है? ऑथरेस होता है, ठीक है, ऑथरेस होता है। अब यहाँ पे भी चाहे तो यहाँ पे आप ऑथरेस लिखें तब ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर हिज गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हर करना पड़ेगा, हर करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसेस करना पड़ेगा। तो इसलिए कहाँ पे ज़रूरी है आपको करना, यहाँ पे बेनेफैक्टर जो है हम कर देंगे, ठीक है। FACTOR हो जाता है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से लाइक कर सकते हैं। आज तो बड़ा स्पीड से चल रही हैं चीज़ें, क्वेश्चंस भी कम हैं, आसान भी एक तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कह सकते हैं ना, ऐसी सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। द लैंड लेडी एक्म्पनीड, यही था ना, द लैंड लेडी एक्म्पनीड बाय हर मेड सर्वेंट वेंट टू द टेम्पल टू प्रे द गॉडेस फॉर हिज रिटर्न, फॉर हिज वाइफ्स स्पीडी रिटर्न। ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस हो गया, पता नहीं कैसे हो जाता है, मोबाइल से टाइपिंग में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे जो है किस चीज़ की बात की गई है, देखिए यहाँ पे द लैंड लेडी एक्म्पनीड बाय हर मेड सर्वेंट, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वेंट टू द टेम्पल, प्रे टू द गॉडेस, गॉडेस कह लीजिए या गॉड कह लीजिए, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर हिज वाइफ्स स्पीडी रिटर्न नहीं होता, लैंड लेडी कहा है तो हर कहिए आप, ठीक है, क्योंकि लैंड लेडी का है ना, ठीक है। मेड सर्वेंट की वाइफ हैं वो, और गॉडेस के पास वो लेके गई हैं, मतलब प्रे करने के लिए टेंपल में, और लैंड लेडी के लिए ये हिज यूज़ किया गया है, तो ये तो गलत बात है। अगर ये हिज मेड सर्वेंट के लिए होता तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन यहाँ पे लैंड लेडी के लिए आप हिज यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ पे हर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। His mother took him to the zoo, where she had a look at the lions, tigers, stags, rams and peacock। तो इस तरीके से वो जो है डिफरेंट जो जानवर हैं वहाँ पे एनिमल्स हैं उनको दिखाने के लिए लेके जाती है। Had a look। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि सर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम ही ऐसी है कि आपको जो है ऐसा लगेगा कि ये सेंटेंस तो ठीक है बट इसमें कोई ना कोई गलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, His mother took him, हिज मदर से भी हमें समझ में आ रहा है कि लड़का है, हिज हिम को से भी देख के लग रहा है कि लड़का है, लेकिन ये किसके लिए आया है? सी हैड अ लुक, वो देख सके, कौन? ये हिज या हिम, है ना। तो यहाँ पे ही आएगा भैया, यहाँ पे शी नहीं आएगा। वो लड़की को नहीं लेके जा रही, उसकी माँ उसके बेटे को लेके जा रही है, उसकी बेटी को नहीं लेके जा रही। इस तरीके की गलतियाँ हमसे होती ही होती हैं। द काउंट मैरिड अ रिच आयर ए लास ऑफ 15 हु वॉज ए Jewish बाय बर्थ। अब यहाँ पे भी आप इसी तरीके की गलती देखेंगे। यहाँ पे क्या गलती है, देखिए यहाँ पे लास जो है क्या, किसको बोलते हैं? एक जो है लड़की को, एक लड़की कहूँगा मैं, यहाँ पे गर्ल को कहेंगे आप लास, ठीक है। लाड होता है इसका जेंडर, ठीक है, लाड LAD, लाड का मतलब होता है लड़का। अब यहाँ पे लाड होता तो यहाँ पे आयर ठीक था। आयर जो है क्या होता है? एक प्रिंस कह सकते हैं आप जिसको, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंस जो है आयर है, तो यहाँ पे जो है लास कैसे लिख दिया इसने, ठीक है। तो ये जो है क्या, यहाँ से पढ़ने के बाद ये पता नहीं चल रहा कि ये लड़की है कि लड़का है, लेकिन यहाँ से हमें लास यहाँ पे लिख दिया इसने, तो इसका मतलब यहाँ पे आयरस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयरस जो है होना चाहिए, ठीक है। ये प्रिंसेस की बात की जा रही है, प्रिंसेस भी हो सकता है, इसका सिनोनियम जो है एक तरीके से प्रिंसेस भी आप यहाँ पे कह सकते हैं, आयर का प्रिंस कह सकते हैं, ठीक है, राजकुमार। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द नीग्रो, नीग्रो जो है हबशी लोगों को कहते हैं, ठीक है, और इसका जो फीमेल जेंडर होता है, मतलब जेंडर जब हम चेंज करते हैं इसका, तो नीग्रो NEGRO होता है, ओ कट जाता है, ठीक है, निग्रेस। तो यहाँ पे इस तरीके से होती है ये चीज़। अब यहाँ पे लिख रखा है द नेग्रो या नीग्रो एक्म्पनीड बाय हिज हस्बैंड। बाय हिज हस्बैंड कैसे हो सकता है? बाय हर हस्बैंड होना चाहिए, नहीं सॉरी, हिज द नीग्रो, नीग्रो लिख रखा है ना, तो हर हस्बैंड कैसे कह देंगे हम? तो मतलब हिज वाइफ होना चाहिए,
क्योंकि इसकी वाइफ की बात की जा रही है। एंड डॉटर्स केम टू द किंग्स पैलेस। तो इस तरीके से हम अपने इन क्वेश्चंस को टैकल आउट जो है कर सकते हैं। और सेम जो पीडीएफ है उसको आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास बुक में है। और अगर आपको पीडीएफ देखना है तो कॉमन एरर का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जो भी वीडियोस बनते हैं उसके लिए। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्यारा सा कमेंट छोड़ सकते हैं। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, हमने कोई गलती कर दी है, तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस जानकारी के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।